नादान साझेदार। कौवा एक दरख्त पर बैठा था कि इसने नीचे से लोमड़ी को गुजरते देखा। इसके बड़े बड़े कान सीधे खड़े थे और बालों भरी दुम लहरा रही थी। कौवे को गुस्सा आ गया। उसे याद आया कि किस चालाकी से लोमड़ी ने इसे पनीर का टुकड़ा हथिया लिया था। जब लोमड़ी दूर चली गई तो उसने काएं काएं करके आसमान सर पर उठाने की कोशिश की, मगर दूसरे कौवों ने इसका साथ नहीं दिया। कुछ देर बाद कौवे ने एक बकरी को आते देखा। वो लंगड़ा कर चल रही थी। कौवा उड़कर नीचे आ गया और बोला, बी बकरी, तुम इस तरह क्यों चल रही हो? बकरी ने सर उठाकर देखा, आ भरी और बोली, लोमड़ी ने मुझे कुएं में गिरा दिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ एक आदमी आ गया, उसने मुझे निकाला, मगर मेरी टांग टूट गई। ओह, तुम वही बकरी हो? हाँ भाई, मैं वही बदनसीब बकरी हूँ, मम्या कर बोली। मुझसे एक दफ़ा लोमड़ी ने पनीर का टुकड़ा छीन लिया था। कौवा बोला, अच्छा, पर तुम तो हम में दोस्ती हो सकती है, क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है। हाँ, बल्कि हमें इन सब जानवरों को तलाश करना चाहिए जिन्हें लोमड़ी से तकलीफ पहुंची थी, कौवे ने कहा। बकरी ने गर्दन हिलाई और बोली, एक दफ़ा का एक मुर्गा भी और इसका शिकार बन गया था। लोमड़ी ने की इतनी चापलूसी की कि वो बेचारा बातों में आ गया और अपनी जान से गया। क्या तुम इसकी किसी रिश्तेदार को जानते हो या जानती हो? कौवे ने पूछा। नहीं, मुझे मालूम है मुर्गों की बस्ती किधर है, आओ वहाँ चलते हैं। ये कहकर बकरी चल दी और इसके सर पर कौवा उड़ने लगा। बहुत दूर चलने के बाद वो मुर्गों की बस्ती में पहुंचे। मुर्गों की बस्ती इनके बांगों से गूंज रही थी। सारे मुर्गे कुकड़ू कू कर रहे थे। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। दोनों बस्ती में घूमते रहे। आखिर इन्हें एक कमज़ोर सा मुर्गा नजर आया जिसके पर नीचे हुए थे। उसके गले में पट्टी बंधी थी और वो बांग नहीं दे रहा था। बकरी ने इससे बात की। वो उनके साथ बस्ती से बाहर आ गया। कुछ दूर आकर कौवे ने कहा, हम लोमड़ी के सताए हुए लोग हैं और इस मुर्गे की रिश्तेदार की तलाश में हैं जिसे लोमड़ी ने खा लिया था। मुर्गी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो अपनी कमज़ोर आवाज़ में बोला, वो बदनसीब मुर्गा मैं ही हूँ, लेकिन हमने तो सुना था कि लोमड़ी से खा गई थी। दोनों हैरत से बोले, नहीं नहीं, मैं इत्तेफाक से बच गया था, मगर इस हादसे के बाद से बीमार चला आ रहा हूँ। मुर्गा बोला, अच्छा, वह तुम मिल गए, हम लोमड़ी से बदला लेने निकले हैं। कौवे ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुर्गा खुश होकर बोला, चलो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हमारी बातें कोई और ना सुन सके। बकरी बोली। तीनों चल दिए। चलते चलते वो अंगूरों के बाग में पहुंचे और एक दीवार के सामने साए में बैठकर बातें करने लगे। अचानक आवाज़ आई। कोई कह रहा था, लोमड़ी के सताए ये सिर्फ तुम नहीं, मैं भी हूँ। उन्होंने इधर उधर देखा मगर कोई नज़र नहीं आया। वो खौफ ज़दा हो गए। आवाज़ फिर आई, डरो मत, मैं अंगूर का गुच्छा हूँ जिसके बारे में लोमड़ी का ख्याल था कि वो खट्टे हैं। ये कहकर अंगूर का एक गुच्छा गोद में कर नीचे आ गया। तीनों इसे देखकर खुशी से खेल उठे। कौवा बोला, हमारी ताकत बढ़ती जा रही है, अब लोमड़ी हमसे नहीं बच सकती। चारों ने मिलकर नारा लगाया, बी लोमड़ी, आ गया तुम्हारा बुरा वक्त। वो देर तक जोशीले नारे लगाकर अपने लहू गरमाते रहे। फिर कौवे ने तकरीर की, मेरे दोस्तों, लोमड़ी बहुत ताकतवर है, हमें इससे निपटने के लिए इत्तेहाद करना होगा। हम मिलकर इससे शिकस्त दे सकते हैं। जब सारे तिनके आपस में मिलते हैं तो मजबूत झाड़ू बन जाते हैं। हम भी मिलकर लोमड़ी का सत्यानाश कर देंगे। सबने तायद की। फिर कौवा सरगोशी में बोला, अच्छा, आप लोग मेरा मंसूबा सुने। पहले हम लोमड़ी की निगरानी करेंगे ताकि पता चल सके वो किस वक्त अपने ठिकाने से बाहर आती है, दिन भर किस किस से मिलती है और इसे खाने में क्या पसंद है। जब ये मालूम हो जाएगा तो हम अपना अगला मंसूबा बनाएंगे और लोमड़ी को इसके की सज़ा देंगे। मगर लोमड़ी की निगरानी कौन करेगा? मुर्गे ने पूछा। पहले बकरी की को ये खिदमत अंजाम देनी होगी, कौवा बोला। अगले दिन बकरी झाड़ियों में छुपकर लोमड़ी की निगरानी कर रही थी। शाम को जब वो अंगूर के बाग में आई तो बहुत गुस्से में थी। वो कौवे से लड़ने लगी। तुम अजीब अहमक कौवे हो, मेरा सारा दिन ज़ाया कर दिया। भला बताओ, ये कोई बात है कि लोमड़ी कब बाहर आती है, किस से मिलती है, क्या खाती है? अरे भाई, वो जानवर है, कोई इंसान नहीं। तो क्या तुमने इसकी निगरानी नहीं की? कौवे ने पूछा। की ज़रूर की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बकरी चलाई। फ़ायदा होगा जब हमें ये मालूमात हो जाएगी कि हम इसे किसी ऐसी जगह ले जाकर मार सकते हैं जहाँ कोई गड्ढा या कुआं हो। ऐसे किसी दोस्त को अपने साथ मिलाकर इसके खाने की पसंदीदा चीज़ में जहर मिला सकते हैं। कौवा गुस्से से बोला। तो सुनो अक्लमंद कवि, वो कोई ख़ास जगह पर नहीं रहती, बस खुराक की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है। इसने किसी से मुलाकात नहीं की क्योंकि इसका कोई भी दोस्त नहीं।
اسے جو کچھ کھانے کو ملا اس نے کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گی؟ کوے نے اپنا سر پیٹ لیا اور بولا تم بہت لڑاکی بکری ہو، کیوں نہ ہم مل کر نگرانی کریں؟ مرغے نے صلاح دی۔ انگوروں کے گچھے نے بھی اس بات کی تائید کی۔ اگر فیصلہ ہوا کہ کل صبح سب مل کر نگرانی کریں گے۔ اگلے دن چاروں لومڑی کے بٹ کے قریب چھپے ہوئے تھے، مگر وہ بار بار باہر آتی اور ادھر ادھر منہ اٹھا کر چل دیتی۔ کچھ جانوروں سے وہ لڑی، کچھ سے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ شام ہوئی تو وہ تھکے ہارے انگوروں کے باغ میں پہنچے۔ سب بھوکے اور غصے میں تھے۔ بکری چلائی، اب تمہیں یقین آیا کہ میری بات غلط نہیں تھی۔ مرغا بولا تمہارا منصوبہ ناکام ہو گیا تو تم کوئی ترکیب کرو۔ کوا جل کر بولا میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ بکری چیخی، ہاں اور میں نے جیسے سارا دن دعوت اڑائی ہے۔ کوا بولا بھوک سے میری آتے کلابازیاں کھا رہی ہیں۔ یہ کہہ کر مرغا اچانک انگور کے گچھے پر جھپٹا۔ کوا بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، وہ بھی میدان میں کود پڑا۔ انگور کے گچھے نے بھاگنے کی کوشش کی مگر بکری نے فوراً ہی منہ مارا اور غرض ذرا سی دیر میں انگور کا گچھا تینوں کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ پھر بکری نے لنگڑاتے ہوئے اپنی راہ لی۔ کوا ہوا میں اڑان بھر گیا اور مرغے نے کو کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا تو سر جھکا کر چل دیا۔ یوں جلد بازی اور لڑنے کی وجہ سے تینوں اپنے مقصد میں ناکام ہوئے۔ اسی لیے کہتے ہیں لڑنا اچھی بات نہیں۔